भारत में फिर लगेगा लॉकडाउन। आ चुका है चीन से नया वायरस। आखिर क्या है इस नए वायरस की कहानी और क्या ये वाकई जानलेवा है या सिर्फ और सिर्फ इसका डर फैला हुआ है। आज हिंदुस्तान का कोई भी न्यूज चैनल खोल लीजिए, हर तरफ आपको इस नए वायरस की कहानी सुनने को मिलेगी। अभी गुजरात ही में हाल ही में इस वायरस से के नए केसेस देखने को सामने आए हैं। और सिर्फ गुजरात ही नहीं, पौंडीचेरी में, आसाम में भी और हिंदुस्तान के कई हिस्सों में इस नए वायरस के केसेस देखने को मिल रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये नया वायरस जिसका नाम है HMPV या फिर ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, क्या ये वाकई कोई बहुत ही पुराना वायरस है या फिर कोई नया वायरस है। अगर आप इन सारी बातों के विषय में जानना चाहते हैं तो प्लीज मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो के एंड तक आपको जरूर से इस HMPV वायरस की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा जी ने बिल्कुल अपने स्टेटमेंट में साफ कहा था कि ये HMPV वायरस कोई नया वायरस नहीं है। HMPV वायरस एक बहुत ही पुराना वायरस है, इसलिए इस HMPV वायरस से डरने की, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। HMPV वायरस और कोरोना वायरस में बहुत डिफरेंसेस हैं, जो कि हम आगे धीरे धीरे इस वीडियो में जानने वाले हैं। बस कहते हैं ना कि सतर्क रहिए, कॉन्शियस रहिए और एक हेल्दी डिसीजंस अपने लाइफ में लीजिए। आप इस HMPV वायरस से बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। ऐसे वायरसेस जो कॉमन कोल्ड कॉज करते हैं या फिर अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन कॉज करते हैं, जिसमें रनी नोज होना, कफ एंड कोल्ड होना, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिनमें एक वायरस सबसे ज्यादा आपने सुना होगा जिसका नाम है RSV, रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस। तो ये जो HMPV वायरस है, ये इसी RSV वायरस के साथ में कह लीजिए या उन्हीं की परिवार का या उन्हीं की फैमिली को बिलोंग करता है और उस फैमिली का नाम है नीमोविरिडे फैमिली। तो HMPV वायरस बिलोंग्स टू द नीमोविरिडे फैमिली। इस HMPV वायरस का सबसे पहला केस जो हमारे इस पूरे वर्ल्ड में देखने को मिला था वो था इन द ईयर 2001। HMPV वायरस ऑलरेडी करीबन 60-70 सालों से पहले से हमारे वर्ल्ड में मौजूद है। इट इज एग्जिस्टिंग इन द ह्यूमन कम्युनिटी। बट सबसे पहला केस जो ह्यूमंस में देखने को मिला था वो था इन 2001 इन नीदरलैंड्स, in those patients who were already having some of the other respiratory conditions, जिनको, जो बुजुर्ग पेशेंट्स थे, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे, जो इन्फेंट्स थे, छोटे बच्चे थे, जिनके ऑलरेडी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स थे, उनमें ये वायरस देखने को मिला था। HMPV वायरस अब क्योंकि एक रेस्पिरेटरी कंडीशन वाला वायरस है तो इसका ट्रांसमिशन भी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू होगा। अब ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स आपके छींकने के वक्त, आपके बात करने के वक्त, आपके मुंह से जो निकलते हैं वो दूसरे लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं या दूसरे लोगों के रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स निकले हुए आपको अफेक्ट कर सकते हैं। जब किसी को सर्दी, खांसी, जुकाम हुआ है, ये नॉर्मली भी कहते हैं कि भाई थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। जिसको जुकाम है उससे कहा जाता है भाई अपना मुंह कवर करके रखो। छींकते वक्त एल्बो में छींकने की जरूरत है या किसी हैंकी में छींकने की जरूरत है ताकि आप इन्फेक्शन को ट्रांसमिट ना कर सको। इसके अलावा बहुत जरूरी है कि आप किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से क्लोज कॉन्टैक्ट में ना आए। साथ ही साथ अगर किसी भी पर्सन को जिसको कफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी आर्टिकल्स हैं, मान लीजिए कोई हैंकी है, कोई कपड़ा है जिससे उसने अपना मुंह साफ किया है, अपनी नाक साफ की, अपने हाथ पोंछे हैं, तो उन चीजों को छूने से बचिए, उन चीजों के क्लोज कॉन्टैक्ट में आने से बचिए, क्योंकि ये एयर के थ्रू ड्रॉपलेट्स ट्रांसफर हो सकते हैं और ये इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। अब बात करें कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, तो HMPV वायरस जब आपकी बॉडी में एक बार जाता है तब से लेकर सिम्टम्स दिखने तक करीबन 3 से 6 दिन का टाइम लेता है। और जैसे हम सभी जानते हैं कि जैसे जब सर्दियों का टाइम आता है, विंटर सीजन है, स्प्रिंग सीजन है, इस समय में ज्यादातर लोगों को कॉमन कोल्ड का प्रॉब्लम और इन्फ्लुएंजा का प्रॉब्लम आता है। उसी समय में, इसी मौसम में ये HMPV वायरस भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। अगर हम WHO चेयरपर्सन की बात करें, उन्होंने स्टेटमेंट में बोला कि HMPV वायरस तो कई सालों से हमारी बॉडी को अफेक्ट करता आ रहा है, बट इट्स जस्ट कि अब इसके बारे में बात होने लगी है, बट ये था पहले से। इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो जो सिम्टम्स आपको एक कॉमन कोल्ड में नजर आते हैं, सेम वही सिम्टम्स एक HMPV वायरस से अफेक्टेड पेशेंट में नजर आएंगे। उसमें फीवर हो सकता है, कॉमन कोल्ड हो सकता है, कफ हो सकता है, एक्सेसिव स्नीजिंग या जिसे हम बोलते हैं छींकना हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकता है जब पेशेंट सांस ले तो उसमें एक बोलते हैं ना व्हीजिंग साउंड आना, एक अलग से आवाज आ सकती है, बॉडी बहुत थका थका महसूस होगा, हेडेक भी होगा, बॉडी एक भी होगा, गले में खराश की प्रॉब्लम भी आएगी। तो आप मेरे हिसाब से शायद समझ रहे होंगे ये सारे सिम्टम्स एक कॉमन कोल्ड वाले सिम्टम्स हैं। तो कॉमन कोल्ड के सारे सिम्टम्स आपको HMPV वायरस वाले पेशेंट्स में देखने को मिलेंगे।
बट ये जान लीजिए कि एचएमपीवी वायरस में जो कॉमन कोल्ड हो रहा है वो नॉर्मली होने वाले कॉमन कोल्ड से कुछ अलग नहीं है। अगर ये कॉमन कोल्ड ट्रीट नहीं होता है तो निमोनिया में भी कन्वर्ट होगा, ब्रोंकाइटिस में भी कन्वर्ट होगा एंड सीवियर डिहाइड्रेशन का कंडीशन भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें चेस्ट पेन भी देखा गया है। तो आई थिंक अभी तक आप इतना तो समझ गए होंगे कि एचएमपीवी वायरस के सारे वही सिम्टम्स हैं जो एक कॉमन कोल्ड के लक्षण होते हैं। तो क्या एचएमपीवी वायरस की कोई वैक्सीन है? नहीं, इस एचएमपीवी वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है। हालांकि इस एचएमपीवी वायरस को फर्स्ट केस इसका डिटेक्ट हुए करीबन 24 साल हो चुके हैं, लेकिन तब भी आज तक कोई इसकी वैक्सीन नहीं बन पाई है। तो क्या हम अपने आप को इस एचएमपीवी वायरस से बचा सकते हैं? जी हाँ। कहते हैं ना कि 2 गज की दूरी है जरूरी, तो जी हाँ, आप अपने आप को इस एचएमपीवी वायरस से जरूर बचा सकते हैं। सीधी सीधी आपको कुछ एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है और आप अपने आप को, अपने परिवार को इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। सबसे पहले तो मास्क अवश्य पहने, चाहे आप क्राउडेड एरिया में जा रहे हो या किसी कफ एंड कोल्ड वाले पेशेंट के पास जा रहे हैं या आपके फैमिली मेंबर में किसी को कफ एंड कोल्ड हुआ है, तो आप खुद भी मास्क पहने और सामने वाले सिक पर्सन को भी मास्क जरूर पहनाएं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप कंटिन्यूसली वॉशिंग योर हैंड्स थॉरली। कुछ भी खाने से पहले, कुछ काम करने से पहले, काम करने के बाद जरूर से अपने हाथों को सोप एंड वाटर से अच्छे से धोएं। अगर हाथ साबुन पानी से धोना पॉसिबल नहीं है उस वक्त, तो प्लीज मेक यूज ऑफ सैनिटाइजर्स। इसके अलावा प्रॉपर डाइट लेना इज अनदर वेरी एसेंशियल फैक्टर। क्यों? क्योंकि ये एचएमपीवी वायरस सबसे ज्यादा इम्यून कॉम्प्रोमाइज लोगों में देखने को मिलता है। इसी वजह से जितने केसेस सामने आ रहे हैं वो सारे छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में, 1 साल से कम के एज ग्रुप में देखने को मिल रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी बहुत कम होता है। जो हमारे ओल्ड एज है, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं फैमिली के, उनका भी इम्यूनिटी बहुत कम होता है। इसी वजह से उनमें ये एचएमपीवी वायरस बहुत ज्यादा अटैक करता है। अगर हम थोड़ा सा कोविड-19 को रिकॉल करते हैं, तो कोविड का कंडीशन भी, कोविड का डिजीज भी सबसे ज्यादा इसी एज ग्रुप को अफेक्ट कर रहा था, क्योंकि उनका इम्यूनिटी कम रहता है। तो अभी क्या हो गया? मास्क, हैंड वॉशिंग, अनवॉश्ड हैंड्स या बिना धुले हुए हाथ, गंदे हाथों से अपनी नाक, अपने आंख, अपना मुंह बिल्कुल ना छुएं, क्योंकि यही आपके गंदे हाथ आप इस वायरस को आपकी बॉडी में एंटर करा सकते हैं। तो क्या इस एचएमपीवी वायरस की कोई दवाई नहीं बनी? नहीं, इस एचएमपीवी वायरस का कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। बट हाँ, जैसे हम कहते हैं ना, ओवर द काउंटर मेडिसिन, या फिर कह लीजिए जो आपके सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट डॉक्टर्स आपको, आपके फिजिशियंस आपको दे सकते हैं। फीवर है तो उसका टैबलेट दे दिया, कॉमन कोल्ड हो रहा है, कफिंग हो रहा है, स्नीजिंग हो रहा है, उसका टैबलेट आपको दे दिया, ये ट्रीटमेंट चलेगा। बट पर्टिकुलरली एचएमपीवी का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल है। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखनी है, आपको रियलाइज करनी है, कि जब आप छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, उस वक्त अपने एल्बो का इस्तेमाल करें। मेक श्योर दैट यू स्नीज इन योर एल्बो। और इसके साथ ही साथ प्रॉपर हाइड्रेटेड रहना, प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप लेना इज अगेन वेरी एसेंशियल टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, टू कीप योरसेल्फ हेल्दी एंड एज वेल एज योर पीपल सराउंडिंग यू। तो सीधी सी बात, एचएमपीवी वायरस इज नॉट एट ऑल लाइक कोविड। एचएमपीवी वायरस और कोविड में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। हाँ, सिम्टम्स हो सकता है काफी सिमिलर आपको दोनों में देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन एचएमपीवी वायरस कोविड नहीं है। तो एचएमपीवी से डरने की, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोविड का वायरस नया वायरस था जिससे कोई भी पर्सन पहले अफेक्टेड नहीं हुआ है, तो इम्यूनिटी नहीं डेवलप हुई थी। पर एचएमपीवी वायरस 24 सालों से है, यानी कि हर एक पर्सन हो सकता है एक ना एक बार इस एचएमपीवी वायरस का इससे अफेक्ट हुआ हो। बट इट्स जस्ट कि बात इसके बारे में अब हो रही है, डिटेक्ट इसको अब किया जा रहा है, इसके बारे में चर्चा हर जगह अब हो रही है। द वायर में निकले एक आर्टिकल के हिसाब से एचएमपीवी वायरस में कोई चांस नहीं है म्यूटेशन होने का, जबकि जो कोविड का वायरस था, कोविड के वायरस में रेगुलरली म्यूटेशन के चांसेस थे, क्योंकि वो एक आरएनए वायरस था और आरएनए वायरसेस में म्यूटेशंस होते हैं, जिसकी वजह से उसके अलग अलग वेरिएंट्स, अलग अलग वेरिएशंस आते हैं। बट क्योंकि एचएमपीवी एक डीएनए वायरस है जिसमें म्यूटेशन के चांसेस नहीं है, तो इसके नए वेरिएंट्स भी आना बिल्कुल इम्पॉसिबल है एंड हेंस अभी इसका कोई भी पोटेंशियल वरी या डर की जरूरत नहीं है। तो अच्छी खबर ये है कि चाहे आप द हिंदू का न्यूज़पेपर आर्टिकल देख लीजिए या द टाइम्स ऑफ इंडिया देख लीजिए या कोई भी न्यूज़ आर्टिकल्स आप निकाल के देख लीजिए, हर चीज में, हर जगह में हमारे हेल्थ मिनिस्ट्रीज, हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ही स्टेटमेंट दे रहा है,
जो कि बिल्कुल सही है कि एचएमपीवी वायरस कोई नया वायरस नहीं है, पुराना वायरस है। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हो सकता है हमारी बॉडी में इससे इम्यूनिटी ऑलरेडी प्रेजेंट है। सिर्फ कुछ प्रिकॉशंस लीजिए। अगर आप इस एचएमपीवी वायरस से अफेक्ट भी होते हैं, मुश्किल से 6 से 8 दिन में आप रिकवर हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। कॉमन कोल्ड, कफ वगैरह ठीक हो जाएगा। इसका अगर डेथ रेट की बात करें तो इसका डेथ रेट बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि अभी हम डेथ रेट नहीं बता सकते, क्योंकि सफिशिएंट केसेस भी नहीं है, सफिशिएंट डाटा अवेलेबल नहीं है इस चीज को लेकर। बट यस, चाइना में भी इसके केसेस में डिक्लाइन देखा गया है। एंड हेंस इस एचएमपीवी वायरस से आपको बिल्कुल भी डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई जानलेवा वायरस नहीं है, ये कोई नया वायरस नहीं है, बहुत सालों से ह्यूमन कम्युनिटी में एग्जिस्ट कर रहा है। बस याद रखिए, इस वायरस के बारे में पता अब चला है। हो सकता है मैं और आप एक ना एक बार इस वायरस की चपेट में पहले भी आ चुके होंगे, सिर्फ ये डिटेक्ट अब किया जा रहा है। ये कोविड नहीं है। कोविड बहुत अलग था, कोविड बहुत भयानक था, क्योंकि वो कुछ नया था जिसके बारे में पहले कुछ नहीं पता था। एचएमपीवी बहुत पुराना है, इसके बारे में सारी जानकारी है। हाँ, दवाई इसकी पर्टिकुलरली नहीं है, बट इसको प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू, प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स के थ्रू हम आराम से लोगों को बचा सकते हैं, लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए स्टे अलर्ट, स्टे एक्टिव, और हर चीज जो आपके आसपास आपको दिखाई देती है, सुनाई देती है, जरूरी नहीं है वो सही हो। तो सारे न्यूज रिपोर्ट्स पे, सारे न्यूज चैनल्स को देख देख के डरने की, खौफ खाने की जरूरत नहीं है। बस सतर्कता से, दिमाग से, होशियारी से काम करें। दैट्स इट। थैंक यू। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको पसंद आया है, अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन सही थी और अच्छी थी, तो जरूर से इसको अपने बाकी लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।